ईरान पर हालिया फौजी हमलों ने पूरे मशरिक़ वस्ता तो एक नए बहुत ही खतरनाक बहरान के दहाने पर ला खड़ा किया है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये एक चिंगारी कैसे पूरी दुनिया में फैल सकती है और इसके असरात कहाँ कहाँ और किस किस पर पड़ेंगे। इस सारे मामले की तह तक जाने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि यह हमला हुआ कैसे, फिर इसका खित्ते पर क्या असर पड़ा और इसके बाद पूरी दुनिया पर इसके क्या नतीजे निकल रहे हैं। हम इसकी इंसानी कीमत पर भी बात करेंगे और आखिर में इन तमाम पहलुओं को जोड़कर एक नतीजा अख्ज़ करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं बिल्कुल इब्तिदाई लम्हात से। देखते हैं कि ये आग भड़की कैसे और ज़मीन पर क्या कुछ हुआ। और ये खबर अचानक पूरी दुनिया में फैल गई। अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान पर बड़े पैमाने पर फ़िज़ाई और मिसाइल हमलों का आगाज़ कर दिया है। इस एक खबर ने खित्ते में पहले से मौजूद कशीदगी को एक बिल्कुल नई और ख़तरनाक सतह पर पहुंचा दिया है। हमलों का पैमाना इतना बड़ा था कि तेहरान, आसफ़हान और तबरीज़ जैसे बड़े शहर धमाकों से गूंज उठे। जाहिर है, इससे आम शहरियों में शदीद खौफ व हैरास फैल गया। ये कोई छोटा मोटा वाक़या नहीं था, बल्कि एक बहुत ही मुनज़्ज़म और वसी हमला था। ईरान का रद्द-ए-अमल भी फौरी था। मुल्क की फ़िज़ाई हदूद को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। देखिए, ये एक बहुत बड़ा दिफाई कदम होता है और ये इस बात का खुला इशारा है कि मुल्क हाई अलर्ट पर है और शायद मज़ीद हमलों या जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। और फिर ईरान का जवाब सिर्फ दिफाई नहीं रहा। इत्तलाआत के मुताबिक ईरानी अफवाज ने मशरिक़ वस्ता में मौजूद अमरीकी और इसराइली फ़ौजी ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। यानी अब ये बात साफ हो गई है कि ये लड़ाई एक तरफा नहीं रहने वाली। और हर जंग की तरह इसकी सबसे भारी कीमत आम शहरी ही चुकाते हैं। आज न्यूज़ की इस रिपोर्ट ने सबको हिला के रख दिया कि तेहरान में एक स्कूल को भी निशाना बनाया गया है। ये एक खौफनाक हकीकत है कि इस आग की जद में मासूम बच्चे भी आ रहे हैं। इन इब्तिदाई हमलों के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये आग सिर्फ ईरान तक महदूद रहेगी या पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लेगी। चलें इसके इलाकाई असरात पर एक नज़र डालते हैं। इस पूरे बहरान ने आबनाए हुर्मुज़ को जिक्र बार बार आएगा। ये दरअसल एक तंग समंदरी रास्ता है, लेकिन आलमी मईशत के लिए ये एक शहर की हैसियत रखता है। क्यों? क्योंकि दुनिया की तेल की सप्लाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहीं से गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो पूरी दुनिया की मईशत हिलकर रह जाएगी। तो इस तनाज़े से तीन बड़े इलाकाई ख़तरात उभर रहे हैं। पहला और सबसे खौफनाक, एक मुकम्मल जंग का ख़तरा जो पूरे मशरिक़ वस्ता को अपनी लपेट में ले सकती है। दूसरा, आलमी तेल की सप्लाई में शदीद रुकावट का ख़तरा। और तीसरा, अहम तजारती रास्तों का गैर महफूज हो जाना, जिससे आलमी तजारत को शदीद नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, तो अब खित्ते से निकलकर ज़रा बड़े पैमाने पर देखते हैं कि ये इलाकाई बहरान पूरी दुनिया पर कैसे असरअंदाज हो रहा है। आलमी सतह पर दुनिया वाज़े तौर पर तकसीम नज़र आ रही है। एक तरफ रूस जैसे ममालिक हैं जो इस हमले की खुलेआम मज़म्मत कर रहे हैं और इसे गैर कानूनी करार दे रहे हैं। दूसरी तरफ कई ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से अमन की कोशिशें तो कर रहे हैं, लेकिन बड़ी ताकतों के दरमियान इख्तिलाफ़ात साफ नज़र आ रहे हैं। माशी महाज पर तो खतरे की घंटियां बजना शुरू हो गई हैं। तेल की कीमतों में इजाफा, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि पेट्रोल महंगा होगा, बल्कि रोज़मर्रा की हर चीज़ महंगी हो जाएगी। ये सूरत हाल आलमी माइशत की रफ्तार को सुस्त कर सकती है, जिसके असरात हर मुल्क और हर घर तक पहुंचेंगे। अब एक लम्हे के लिए सियासत और मईशत को एक तरफ रखते हैं और इस बहरान के सबसे तकलीफदेह पहलू पर बात करते हैं, यानी आम इंसानों पर इसके क्या असरात हो रहे हैं। आदात शुमार और ख़बरों से हटकर इस जंग की असल कहानी तो इंसानी अलमिये की है। आम शहरी, औरतें, बच्चे, इनकी जानें जा रही हैं। लोगों के घर और शहर तबाह हो रहे हैं, जिससे मुहाजिरीन का एक नया बहरान पैदा होने का शदीद ख़तरा है। ये ज़ख्म सिर्फ जिस्मानी नहीं है, ये आने वाली कई नस्लों की रूह पर गहरे निशान छोड़ जाएंगे। तो आइए अब तक की तमाम बातों को समेटते हैं और देखते हैं कि इस बहरान के अहम तरीन मुमकिना नताइज क्या हो सकते हैं। तो खुलासा ये है कि ये बहरान कई महाज़ों पर एक बड़ा ख़तरा बनकर सामने आया है। इलाकाई अमन शदीद ख़तरे में है, जिससे आलमी मईशत को धचका लड़ रहा है। आलमी सियासत में तकसीम बढ़ रही है और सबसे बढ़कर इसकी कीमत बेगुनाह इंसान अपनी जानों से चुका रहे हैं। ये सारे पहलू एक दूसरे से बुरी तरह जुड़े हुए हैं। और आखिर में हम सब के लिए ये एक बड़ा सवाल है, जब खित्ता तबाही के दहाने पर खड़ा है तो क्या सिफारतकारी और बातचीत एक बड़ी जंग को रोकने के लिए काफ़ी साबित होगी? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन अमन की उम्मीद और ज़रूरत इस वक्त शायद सबसे ज़्यादा है।